कोरोना से निपटने को लेकर सहारनपुर के जिला महिला अस्पताल में कोरोना संक्रमण को लेकर मॉक ड्रिल शुरू हुई। इसमें कोरोना से निपटने को लेकर क्या तैयारियों है, इसका जायजा लिया जा रहा है। महिला अस्पताल के गेट पर एम्बुलेंस में डमी मरीज को लाया गया, जहां पर कर्मचारी पीपीई किट पहने हुए स्ट्रेचर लेकर खड़े हुए थे। डमी मरीज को स्ट्रेचर पर लाया गया और उसके बाद डमी मरीज को पीकू वार्ड में लाया गया। सीएमएस डॉक्टर रतनपाल सिंह सुमन ने बताया, डमी मरीज का बीपी, ऑक्सीजन लेवल, हार्ट बीट आदि की जांच की गई। जिला महिला अस्पताल के साथ जिले के 14 स्वास्थ्य केंद्रों पर भी मॉक ड्रिल की गई। देखिए, हमारे यहाँ जिला महिला चिकित्सालय सहारनपुर में 50 बेड का पीकू वार्ड बना हुआ है और पीकू वार्ड में हमने 10 बेड जो हैं आईसीयू बेड रखे हुए हैं, जिन पे सभी पे वेंटिलेटर लगे हुए हैं, और जो 40 बेड का जनरल वार्ड है उस पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी लगे हुए हैं और हमारी सेंट्रल पाइपलाइन ऑक्सीजन की बनी हुई है। हमारे यहाँ अस्पताल में एक 1000 लीटर पर मिनट का ऑक्सीजन प्लांट भी लगातार चल रहा है और हमारे पास पूरी तरह से जो डी टाइप सिलेंडर से जम्बो सिलेंडर ऑक्सीजन के हैं वो भी पर्याप्त मात्रा में हैं। आज हमने एक डमी पेशेंट पे रिहर्सल किया कि हमारी किस तरह की तैयारियां हैं कोरोना को लेकर के। इसके लिए हमने जैसे ही एम्बुलेंस आई तो हमारे एक क्लास वो कर्मचारी ने उसको पीपी किट पहन के उसको रिसीव किया, तुरंत उसको ऑक्सीजन लगाई गई। ऑक्सीजन लगा करके फिर हमने उसको डमी पेशेंट को वो अपने पीकू वार्ड में लेकर गए, जहाँ पर हमारे डॉक्टर्स और हमारा मेडिकल स्टाफ पूरी तरह से मौजूद था। हमारे डॉक्टर ने तुरंत उस मरीज़ का वाइटल्स देखे, जैसे कि ब्लड प्रेशर है, पल्स रेट है, रेस्पिरेटरी रेट है और SpO2 लेवल है। SpO2 लेवल चेक करने के बाद उसको हमने आईसीयू वार्ड में अपना शिफ्ट किया, जहाँ पे वेंटिलेटर लगे हुए थे, और वेंटिलेटर पे हमने उस डमी पेशेंट को रखा। ऑक्सीजन देने के बाद उसका SpO2 लेवल बिल्कुल नॉर्मल था। नॉर्मल तो पहले से था क्योंकि डमी पेशेंट था, लेकिन हम अपनी रिहर्सल कर रहे थे अपनी तैयारियों को लेकर के। तो हमारे पास सभी ऑक्सीजन की पूरी पर्याप्त मात्रा है, वेंटिलेटर पूरी तरह से क्रियाशील है, हमारे पास सभी जो दवाइयाँ हैं वो मौजूद हैं और हमारी पूरी तैयारियाँ हैं। बस एक मैसेज हम देना चाहते हैं कि कोरोना से घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, केवल सावधानी आप बरतिए, मास्क लगा करके आप घर से बाहर निकलें और प्रॉपर डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और बिना। सहारनपुर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण क्षेत्राधिकारी नकुड़ के पर्यवेक्षण में व थाना प्रभारी नकुड़ के कुशल नेतृत्व में कई साल से फरार चल रहे व 25,000 के पुरस्कार घोषित अभियुक्त जीत कुमार पुत्र कृष्ण को मुखबिर की सूचना पर थाना नकुड़ क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से एक तमंचा 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद किए गए हैं। सहारनपुर के हकीकत नगर स्थित धरना स्थल पर पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति बहाल और आरटीई का पैसा गत 4 वर्षों का बकाया फीस प्रतिपूर्ति को लेकर उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षक संघ के सैकड़ों पदाधिकारी व स्कूल संचालकों, मदरसा एसोसिएशन और भारतीय किसान यूनियन वर्मा के पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से धरना दिया, जिसके बाद डॉक्टर अशोक मलिक के नेतृत्व में जुलूस के रूप में कलेक्टरेट पहुंचकर प्रधानमंत्री को संबोधित एक 9 सूत्रीय ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट सौंपा। और ये ऐतिहासिक धरना जंतर मंतर पर होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ कान रोकने वाली नहीं है कि इसके बाद में हम जंतर मंतर का संसद का घेराव भी करेंगे। जनवरी के लगभग 15-20 जनवरी के आसपास ये हमारा ये होगा, वो निर्धारित तारीख जो है इसके बाद में कर दी जाएगी। हमारा मामला कहना यह है कि सरकार ने रात के अंधेरे में अल्पसंख्यक बच्चों का, मुस्लिम, सरदार, जैनियों का बच्चों का, बौद्ध बच्चों का जो है रात के अंधेरे में 12 बजे डिलीट मारा है, उसका विरोध कर रहे हैं। बच्चों से फार्म भरे गए थे, बच्चों फीस नहीं दे पाएगा बच्चा। उसके बाद में जो है आरटी के बच्चों का 4 सालों से नहीं दिया गया पैसा। हमारा सवाल यह है कि पहले कोरोना रहा था, कोरोना के बाद में इसके बाद में आधी संख्या बच्चों की वैसे ही स्कूलों में रह गई। 25% सरकार ने अपने बच्चे पढ़वाने के लिए फरमान जारी कर दिया, बच्चे पढ़वाए जा रहे हैं। इसका मुस्लिम अल्पसंख्यक बच्चों का छात्रवृत्ति रोक दी गई है। तो अब स्कूलों पर बच्चा क्या है, जब स्कूलों नहीं आया तो अब हम शिक्षा नहीं कर पाएगा, बच्चा नहीं पढ़ पाएगा और वो अराजक होगा, अपराधी होगा। ये सरकार खुद चाहती है कि बच्चा अपराधियों, नौजवान शिक्षा
राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी के जन्मदिवस पर सिविल हॉस्पिटल व रेलवे स्टेशन पर बेसहारा मददगार लोगों को कंबल वितरित किए गए। जिला अध्यक्ष राव केसर सलीम ने कहा, लोग जन्मदिवस पर खाना खिलाते हैं, लेकिन हमने बढ़ती हुई ठंड को देखते हुए बेसहारा लोगों को कंबल वितरण किए। दिलों की धड़कन चौधरी जयंत जी का 44वां जन्मदिन मना रही है। लोग केक काटते हैं, मिष्ठान वितरण करते हैं। राष्ट्रीय लोकदल आज गरीब और असहायों में ठंड के मौसम में कंबल वितरण करके माननीय जयंत चौधरी का सहारनपुर राष्ट्रीय लोकदल ने अपना ये जन्मदिन मनाने का फैसला किया है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम यहाँ असहाय फुटपाथ पर जो लोग ठंड से ठुठर रहे हैं उन्हें कंबल वितरण करने आए हैं। यही राष्ट्रीय लोकदल का आज कार्यक्रम है। लगभग कितने आदमी को कंबल वितरण किया? सहारनपुर में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव एवं उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी प्रदीप नवाल, मंडल प्रदेश महासचिव विदित चौधरी एवं जनपद प्रभारी प्रदेश सचिव गौरव भाटी के साथ सहारनपुर पहुंचे और गुरुद्वारा रोड स्थित महानगर कांग्रेस कार्यालय पर कांग्रेस पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं की एक बैठक में शिरकत की। साथ ही भारत जोड़ो यात्रा को लेकर चर्चा की।